हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सबका एग्ज़ाम मास्टर चैनल में। और सहायक अध्यापक लिखित परीक्षा जो कि बहुत जल्दी होने वाली है जनवरी माह में, तो अब मैं शुरू कर रहा हूँ अपने चैनल पर मैथ की सीरीज़। तो इंट्रोडक्शन से हम लोग शुरू करेंगे क्योंकि ये मैथ पर पहला वीडियो है प्राथमिक शिक्षक लिखित परीक्षा के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही दबा दें घंटी यानी बेल आइकॉन, जिससे कि अगले नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएं वीडियोस के। चलिए शुरू करते हैं। मैथ, इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो है मैंथनो एंड लर्न, यानी गणनाएं और सीखना। गणनाएं सीखना मैथ का मतलब होता है। तो बेसिक स्तर से तैयारी शुरू करें क्योंकि ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं आएंगे। इसकी परिभाषा देख लेते हैं। मैथमेटिक्स इज़ द साइंस ऑफ कैलकुलेशन। गणित गणनाओं का विज्ञान है। ये हो गई आपकी गणित की परिभाषा। अन्य परिभाषाएं अगर हम देखें अन्य गणितज्ञों के अनुसार, तो सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा जो आती है वो है गैलीलियो की। गैलीलियो ने लिखा है, गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है। याद रखिएगा, गैलीलियो की परिभाषा है, गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है। ठीक है। अगले गणितज्ञ हैं लोक। लोक के अनुसार गणित वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चों के मन या मस्तिष्क में तर्क की आदत उत्पन्न हो जाती है। यानी गणित जो है वो आपको धीरे धीरे तर्क की ओर ले जाती है। ठीक है। अगली परिभाषा गैस के अनुसार। गैस गणित विज्ञान की रानी है। ठीक है। यानी गणितीय संक्रियाएं विज्ञान में काफ़ी हद तक काम आती हैं। बेल के अनुसार गणित को विज्ञान का नौकर माना जाता है। और बेकन के अनुसार गणित सभी विज्ञानों का मुख्य द्वार तथा कुंजी है। यानी अगर आपको साइंस में जाना है तो गणित आपको आनी चाहिए। तो ये थी गणित की कुछ परिभाषाएं। अब इसे और सरल बनाने के लिए तैयार किया गया है माइंड मैप। आप इसे माइंड में कैसे रखेंगे, अपने दिमाग में। मैथ है, बेल के अनुसार विज्ञान का नौकर, गास के अनुसार गणित विज्ञान की रानी, बेकन के अनुसार विज्ञान का मुख्य द्वार तथा कुंजी, गिब्स के अनुसार गणित एवं भाषा, गैलीलियो के अनुसार संपूर्ण जगत प्लस ब्रह्मांड का अध्ययन। ठीक है। और लोक के अनुसार बच्चों के मन मस्तिष्क में तर्क की आदत। ठीक है। तो इस तरह आप जो है माइंड मैप बना लीजिए और मैथ की परिभाषाएं ऐसे याद कर सकते हैं आप लोग। ये मैथ लिखा हुआ है, फिर उससे संबंधित जो भी परिभाषाएं हैं वो लिख दी गई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं सीरीज में। परिभाषाएं इंपॉर्टेंट हैं, याद रख लें। गणित का पाठ्यक्रम में स्थान, जो आपका दूसरा प्रश्न बनेगा मैथ में, तो उसके लिए अब आपको ये जानना बहुत ही जरूरी है कि गणित का पाठ्यक्रम में क्या स्थान है। शिक्षण उद्देश्यों का वर्गीकरण। चलिए, सामान्य उद्देश्य, टॉपिक्स ऑफ मैथमेटिक्स यानी गणित के विषय। विशिष्ट उद्देश्य ज्ञानात्मक, बोधात्मक, क्रियात्मक और सृजनात्मक। और व्यवहारिक उद्देश्य है छात्रों को किसी विषय की रूपरेखा या तथ्य की परिभाषा देने के योग्य बनाना। अब ब्लूम ने इसे अलग अलग वर्गीकृत कर दिया है। ज्ञानात्मक में ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, भावात्मक में ग्रहण, प्रतिक्रिया, विचार, और क्रियात्मक में उत्तेजना, नियंत्रण और कार्यवाही। तो ये इसका वर्गीकरण ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक पक्ष के आधार पर ब्लूम ने
कर दिया है। ठीक है, अब गणित शिक्षण विधियाँ, ठीक है, टीचिंग मेथड्स क्या हैं गणित के। अगर आप प्राइमरी के टीचर बनने जा रहे हैं या जूनियर के जो भी, तो ये तो आपको पता होना चाहिए। वे सभी निर्देशित क्रियाएं जिनके फलस्वरूप बालक सीखता है, वही गणित की शिक्षण विधियां हैं। इसमें विश्लेषण विधि, संश्लेषण विधि, आगमन विधि, निगमन विधि। चलिए अब जान लेते हैं विश्लेषण विधि क्या है। अज्ञात से ज्ञात की ओर। संश्लेषण विधि है ज्ञात से अज्ञात की ओर, बिल्कुल उल्टा। ठीक है, अज्ञात से ज्ञात हुआ विश्लेषण, ज्ञात से अज्ञात हुआ संश्लेषण। आगमन विधि का जो है सिद्धांत अनुप्रेरण, और निगमन विधि है सर्वप्रथम परिभाषा, सूत्र व निर्देश बता दिए जाते हैं। जैसे a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b² इक्वल टू a2ab। ठीक है, तो ये जो है ऐसे सूत्र बता करके निगमन विधि में पढ़ाया जाता है। सूत्र पहले ही बता दीजिए, फिर सवाल सॉल्व किया जाता है। ये गणित की शिक्षण। अब देखते हैं गणित के कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षाओं में आते हैं या पूछे जा चुके हैं। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस मैंने छांटे हैं जो आपको जानने ज़रूरी हैं, अति लघु उत्तरी टाइप के। गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या है? बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना, ये गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है कि बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को आप जानें। दूसरा प्रश्न है सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत क्या है? तो सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत निगमन विधि है। गणित के अध्ययन से बच्चे में किस गुण का विकास होता है? आत्मविश्वास, तार्किक सोच और विश्लेषिक सोच। तो गणित के अध्ययन से आत्मविश्वास का विकास होगा, तार्किक सोच का विकास होगा और विश्लेषिक सोच का विकास होगा। ठीक है, गणित सभी विज्ञानों का द्वार एवं कुंजी है, किसकी परिभाषा है? तो रोजर बेकन की परिभाषा है, सभी विज्ञानों का द्वार एवं कुंजी है। ठीक है, आगे है छात्र गणितीय गणना में गति प्राप्त कर सकते हैं अभ्यास से। प्राथमिक स्तर पर गणित का महत्व क्या है? मासिक। ठीक है, इसके बाद गणित में किस विधि में हम सूत्र एवं नियमों की सहायता लेते हैं? तो निगमन विधि। और अंतिम प्रश्न है इस सीरीज का, गणित शिक्षण की आगमन विधि का सिद्धांत है विशिष्ट से सामान्य की ओर। तो दोस्तों ये था एक इंट्रोडक्शन, आउटलुक गणित का, क्योंकि गणित जो है 20 नंबर का पूछेगा रिटन एग्ज़ाम में। तो ये गणित पेडागॉजी आपको आनी चाहिए। गणित शिक्षण संबंधित प्रमुख बातें, गणित की शुरुआत, मैथमेटिक्स की परिभाषा, इसके शिक्षण उद्देश्य, शिक्षण कौशल। तो इसलिए मैंने ये इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाया है। अब आगे के पार्ट्स में मैं आपको गणित पढ़ाना शुरू करूँगा, जिसमें सांख्यिकी, ऐकिक नियम, लाभ हानि प्रतिशत, सारी चीज़ें शामिल होंगी। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको काफ़ी हद तक समझ में आया होगा और किस स्तर से तैयारी करनी है। अगर प्राथमिक में शिक्षक अगर आपको बनना है, वाकई में 20 में 20 लाने हैं, 18 प्लस लाने हैं, 20 लाने हैं, तो आपको बेसिक स्तर से शुरू करके जूनियर स्तर तक आना होगा और उसके बाद ही आप गणित के पेपर में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो इसके और सारे वीडियोस आएंगे आगे, मैं सीरीज़ बनाऊंगा। अब आज से शुरू कर रहा हूं तो आगे पढ़ाऊंगा और एग्ज़ाम होते होते मैं उस स्तर तक पहुंचा दूंगा। सारे वीडियोस और नोट्स आप तक पहुंचा दूंगा व्हाट्सएप के ज़रिए से, यूट्यूब के ज़रिए से, कि आपको इस परीक्षा को देने में ज़रा भी कठिनाई नहीं होगी। तो आशा करता हूँ इस वीडियो को आपने पसंद किया होगा और काफ़ी अच्छी जानकारी आपको मिली होगी। जो गणित शिक्षण के बारे में आपको पहले से काफ़ी चीज़ें नहीं पता थी, जो मैंने इस वीडियो में बताने का प्रयास किया। तो वीडियो को लाइक करें। अगर कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई हैं या आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जा कर के आप अपना कमेंट टाइप करें और उसे पोस्ट कर दें। हम उस पर प्रतिक्रिया करेंगे और जवाब देंगे। और अगर कोई आपका सुझाव आगे मानने लायक है तो हम उस पर वीडियो बनाएंगे और बिल्कुल बात आपकी मानी जाएगी। और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।